हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन वापस से एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसके सॉल्यूशन अपन कर रहे थे। जो पहले ख़ास तौर से अपन ने 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता के कहें अपन, और कब का पेपर है ये 2022 का है। इससे पहले अपन ने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर दिए हैं। आगे इसी पार्ट को बढ़ाते हुए आगे अपन चलते हैं, जिसमें ख़ास तौर से क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ से 100 वाला। यहाँ से आप देखोगे 100 क्वेश्चन में सीता माता सेंचुरी इज़ नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है। पहली बात तो ये है कि सीता माता जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे उपस्थित है। सीता माता अभ्यारण्य जो है खासतौर से प्रतापगढ़ का एक अभ्यारण्य है। और दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि किसके लिए फेमस है। ये क्वेश्चन वैसे कॉमन पूछा जाता है कई बार, तो ये फ्लाइंग स्क्रेल्स के लिए या उड़न गिलहरी के नाम से फेमस है। उड़न गिलहरी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है, इसके लिए ये फेमस है। कहाँ पे है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 101 नंबर, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखोगे पोषक संवर्धीकरण के कारण झील का एक प्राकृतिक काल प्रभावन कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे खास तौर से जैसे कोई भी लेक की अपन बात करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लेक है और लेक के आसपास में हो सकता है कोई इस प्रकार की कोई नालियाँ यहाँ से आती हो, आसपास में क्या हो, खेत हो सकते हैं, ऐसा कोई इलाका हो सकता है। इन खेतों के अंदर खास तौर से क्या यूज में लिए जाते हैं? फर्टिलाइजर, है ना। खेती करने के लिए फर्टिलाइजर्स जो खाद है वो यूज में लिए जाते हैं, जिनमें से खास तौर से जो खाद है एक तो नाइट्रोजन से रिलेटेड और एक फॉस्फोरस से रिलेटेड। जो ये खाद जिनमें उपस्थित होती है, जैसे यूरिया है, डीएपी है ना, उनमें क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। और ये जो कंपोनेंट है फर्टिलाइजर, इनसे खेतों से बहते हुए पानी के साथ कहाँ पहुँचते हैं? कोई भी रिवर या नदी जो है ना, लेक हो सकता है, कोई भी रिवर हो सकता है, कोई भी पौंड हो सकता है, तालाब हो सकता है, और धीरे धीरे इनका एक्यूमुलेशन इसमें बढ़ने लगेगा। न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो इसके अंदर खास तौर से जो एल्गी है वो और अधिक ग्रोथ करेगी। ठीक है ना। एल्गी के साथ साथ जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, छोटे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है, उनसे रिलेटेड उनकी ग्रोथ और अधिक बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वाटर की पूरी सरफेस के ऊपर ग्रीननेस इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेगी, यहाँ पे आप देखोगे पूरी ग्रीननेस ग्रोथ कर लेगी। और धीरे धीरे अंदर की तरफ अपन देखेंगे कि जो भी जीव जंतु हैं उनको ये प्रॉपर रूप से ना ही तो रोशनी आने देंगे और ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन की आने देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। किसके? अधिक ग्रोथ होने के कारण से, खासतौर से एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन से, जिसे यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इनमें से मैंने ये टर्म पूरे इसलिए बताए हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन जो टर्म है, यूट्रोफिकेशन किसके कारण से होता है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता के कारण से इनमें अधिक ग्रोथ देखने को मिलती है, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स को, जिसे अधिक ग्रोथ को ही क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन से प्रभावित होकर कारण से धीरे धीरे वाटर कैसा होता जाता रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है, जिसके कारण से जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो खास तौर से फिशेस वगैरह हैं, उनके क्या होती हैं? डेथ होती जाती है ऑक्सीजन के अभाव में, इनके कारण से। क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन है वो किसने ले लिए? प्लांट्स वगैरह ले लिए, रोशनी आनी बंद हो गई है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन है। तो ये इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, तो उसे
यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यूट्रोफिकेशन का जरूर याद रख लेना, सिर्फ 2 चीज़ें आप याद रख लेना कि ये किसके कारण से होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता के कारण से होता है, जो कहाँ से मिलता है, खासतौर से जो भी खेतों के अंदर बायो फर्टिलाइजर्स या फिर फर्टिलाइजर्स यूज में लिए जाते हैं उनके कारण से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 105, बीटी एंडोटॉक्सिन्स क्राई फर्स्ट इज ए एक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे, पहली चीज़ तो इनको थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ। पहले अपन डिटेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप देखोगे बीटी कॉटन क्या है, ठीक है ना। बीटी कॉटन एक सीधा सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, प्लांट है। किसका प्लांट अभी, कॉटन का या कपास का एक प्लांट है, ये अपन जानते हैं। इन जो पादप है या इनकी जब खेती होती है तो खेती के अंदर खास तौर से जो कीड़े हैं या जो इंसेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा लगते हैं। इंसेक्ट में खास तौर से बटर फ्लाइज है और इसके अलावा मोथ्स है। ये क्या करते हैं, इनको ज़्यादा डैमेज करते हैं इनकी फसलों को। इनके बटरफ्लाइज की या मोथ की अगर इनके पेस्ट की देखेंगे अपन, तो एक तो लार्वा फेज होती है, कैटरपिलर, ये क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोरस मतलब केवल हरे पादपों के ऊपर या पत्तियों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लार्वा इस प्रकार के होते हैं। लार्वा जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं या वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये किनको खाने लगते हैं, नेक्टर को खाते हैं, है ना। नेक्ट्रोवोरस के नाम से भी जाना जाता है, तो नेक्टर को खाते हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये जो है खास तौर से किसको डैमेज करते हैं, इनकी खेती के अंदर इनकी जो पत्तियां हैं, इनका प्रोडक्शन उसको चूसेंगे, उसके साथ में इनको डैमेज करेंगे प्लांट्स को, और उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ये कौन से बटरफ्लाई वगैरह जो हैं वो किस में आते हैं। तो बटरफ्लाई को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बटरफ्लाई किसके अंदर आते हैं, यहाँ पे लेपिडोप्टेरन, किस में आते हैं ये, लेपिडोप्टेरन, ऑर्डर लेपिडोप्टेरन। ये क्या है, ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये इंसेक्ट का है, इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का एक ऑर्डर है लेपिडोप्टेरन, जिसके अंदर आते हैं बटरफ्लाई और मोथ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिनके जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं वो तो हर्बीवोर्स होते हैं, और इनके एडल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्टर को खाने वाले होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी इनकी खेती होती है कपास की, उन कपास की खेती के अंदर क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, और नुकसान के साथ साथ में उनका प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब ये प्रॉब्लम सामने आई तब क्या हुआ कि जो कॉटन का प्लांट है ना, कॉटन के जो प्लांट है में जीन इंसर्ट किया गया, क्या इंसर्ट किया गया, जीन। और ये जीन कहाँ से लिया गया, ये लिया गया बैक्टीरिया से। कहाँ से लिया गया, बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसे शॉर्ट में अपन कहते हैं बीटी। ये बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया का जो जीन था, उस जीन का नाम क्या था, क्राइजीन, CRY। फर्स्ट जीन जो था, उस जीन को आइसोलेट किया गया और किसकी सेल में डाला गया, तो कॉटन की जो सेल थी उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया, कॉटन के। और इस सेल को
प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा क्या बनाया गया, एक प्लांट बनाया गया जिसे अपन क्या कहा, कॉटन। ये जो प्लांट बना, ये कॉटन क्या था, मॉडिफाई था जेनेटिकली, क्योंकि इसके अंदर जीन इंसर्ट हो गया और इस कॉटन को नाम क्या दिया गया, बीटी कॉटन नाम दिया गया। अब हुआ क्या कि ये जो जीन था क्राई फर्स्ट जीन, ये इनकी जो पत्तियां थी, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, इनकी पत्तियों के अंदर प्रोटीन बनी। कौन सी प्रोटीन बनी, जो क्राई जो जीन था उनके द्वारा कुछ प्रोटीन बनाई गई, तो ये क्या बनी, प्रोटीन बनी, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन। इन्हें क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो क्राई जीन से बनी थी। अब ये क्राई प्रोटीन जो है, ये किस प्रकार की प्रोटीन थी, ये भी इनएक्टिव प्रकार की प्रोटीन थी, जिसे प्रोटोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, प्रोटोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। प्रोटोटॉक्सिन का मतलब होता है ये स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोटीन टूट जाए तो क्या होते हैं, इनएक्टिव में, मतलब एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटोटॉक्सिन जो है या इनएक्टिव है, ये कहाँ पे पत्तियों के अंदर प्रेजेंट है। पत्तियों के ऊपर धीरे 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 यहाँ पर क्या लग गए, कैटरपिलर लार्वा के खाने लगे इनको, इस प्रकार से खाने लगे, और खाते ही ये प्रोटीन कहाँ पे चलेगी, इनके अंदर चलेगी। कैटरपिलर जो लार्वा है इनके अंदर चली गई, और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इस प्रकार से इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ पे चली गई, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये प्रोटीन जो है यहाँ से होती हुई इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चली गई। एलिमेंट्री कैनाल की खास तौर से यहाँ वाले पार्ट, जिसे अपन कह सकते हैं मिड गट या मध्य आंत के अंदर पहुँचती हैं। वहाँ पे जो पीएच होती है वो कैसे होती है, एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या होती है, पीएच होती है। एल्केलाइन पीएच के ऊपर ये जो प्रोटोटॉक्सिन प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है, वो क्या होती है, ब्रेक होती है। ये ब्रेक होती है, और कैसी कन्वर्ट होती है, ब्रेक होते ही ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कैसे होती हैं, एक्टिव प्रोटीन होते हैं, और एक्टिव प्रोटीन होते ही इसको मतलब तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, प्रोटीएज। और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्कलाइन पीएच की उपस्थिति मिड गट के आसपास में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एल्कलाइन पीएच जो है उसकी प्रेजेंस में भी टूट जाते हैं। टूटते ही एक्टिव कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक्टिव जो होते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही एक्टिव हुए हैं तो ये इनकी एलिमेंट्री जो कैनाल है इनसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, अंदर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये और ये अंदर चले जाएंगे इन कोशिकाओं के अंदर, ये जो कोशिका है इनके अंदर चले भी जाएंगे, लेकिन ये क्या बना देते हैं, यहाँ पर छेद बना देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या बना देते हैं, छेद बना देते हैं, पोर बना देते हैं, पोर। और पोर की उपस्थिति कारण से इसमें वाटर क्या कर जाता है, वाटर एंटर कर जाता है। वाटर एंटर करने के कारण से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल, ये जो सेल्स आसपास की, वो सभी क्या होती है, फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं रप्चर्ड। इनकी एलिमेंट्री कैनाल रप्चर्ड हो जाती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये प्रोटीन को अपटेक करते हैं या इनकी पत्तियों को खाते हैं, खाते ही इनके लगभग 1 घंटे के बाद में कैटरपिलर जो लार्वा है वो इनकी पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं, और ये प्रोटीन जो है इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चिपक जाती है। चिपकने के बाद में धीरे धीरे इनके अंदर छेद का निर्माण कर देती है। छेद का निर्माण करने के कारण से इनके अंदर वाटर का लेवल, वाटर जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है, सेल फटने स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर लगभग 1 दिन के अंदर ये सभी जो कैटरपिलर लार्वा जो है जिन्होंने इसको खाया है वो सभी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कैटरपिलर ये जो वर्क है, बीटी कॉटन है, वो पूरा वर्क करता है, ठीक है। और बीटी कॉटन से रिलेटेड अपन देखेंगे कि जो बीटी कॉटन है, या फिर अपन कॉटन की देखेंगे तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है भाई। मालवेसी फैमिली का मतलब है गुडल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे अपन देखोगे जैसे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई फर्स्ट इज एक्टिवेट अगेंस्ट लेपिडोप्टेरॉन। किसके अगेंस्ट में डेवलप होते हैं ये,
लेपिडोप्टेरॉन, जिसके अंदर बटरफ्लाई और मोथ्स वगैरह मैंने अभी आपको पूरा वर्णन इसका बताया है। आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे द कॉटन फाइबर, देखो कॉटन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है कि कॉटन फाइबर जो है वो प्राप्त किया जाता है कहाँ से, कॉटन के प्लांट से। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, जैसे कॉटन या जिसे अपन क्या कहते हैं, कपास के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे फाइबर प्राप्त किया जाता है। फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सीधा सा है कि इनका जो फाइबर होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीड सरफेस। सीड का जो आवरण है, सीड का जो सरफेस है, उसके ऊपर कुछ धागे नुमा संरचना निकलती है जिसे फाइबर्स कहते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। और ख़ास तौर से ये किससे बनता है, तो सीड कोट से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीड कोट से। सीड कोट के ऊपर कुछ एपिडर्मल जो फाइबर्स है वो बाहर निकलते हैं, जिन्हें फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। कई बार ऑप्शन में सीड सरफेस मिलता है, कई बार आपको सीड कोट मिलता है, कई बार सीड कोट भी नहीं मिलता है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है टेस्टा। किसी जो कॉटन फाइबर्स हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं या किसके मॉडिफाई होते हैं, तो आप कहोगे टेस्टा के, सीड कोट के या सीड सरफेस के। अब कॉटन की अगर अपन बात करें तो पहली बात तो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो फैमिली है, फैमिली कौन सी है इनकी, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि एक अपन देखेंगे कि ये जो सीड है ना, इनका एक अपन देखेंगे फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें 3 चेम्बर शायद बने होते हैं जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं और सीड के चारों तरफ क्या होते हैं, इनके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का अगर सीड है अपन देखेंगे यहाँ पे, तो इनके सीड इस प्रकार से इनके ऊपर फाइबर्स निकले रहते हैं। कहाँ से, टेस्टा से। यहाँ से अपन देखेंगे ये बड़े वाले फाइबर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे कुछ छोटे वाले फाइबर भी इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब फाइबर कितने प्रकार के हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स फाइबर। कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक को अपन क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं, जो बड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिंट फाइबर्स कहते हैं। जबकि दूसरे अपन देखेंगे छोटे वाले, जिन्हें अपन सेकंड टाइप का कहते हैं फुज या फज फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग, थिन, सॉफ्ट होते हैं। लगभग ये 45 मिलीमीटर लंबे होते हैं। जबकि इसको अगर अपन देखेंगे तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और मोस्टली जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उनमें कौन सा कॉटन का फाइबर जो है वो यूज़ में आता है, तो हमेशा याद रखना लिंट फाइबर जो है वो हमेशा यूज़ में लिया जाता है। इसको कहीं यूज़ में लिया नहीं जाता है, ये कोई ज़्यादा कॉमर्शियली यूजेबल नहीं है। कॉमर्शियली यूजेबल पूछा जाए तो आपको लिंट फाइबर जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। लॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फाइबर होते हैं और पतले होते हैं, सबसे बड़ी बात। और साइज़ कितनी होती है, लगभग 45 मिलीमीटर के आसपास इनकी साइज होती है। और इनमें से कई बार तो पूछा भी जाता है कि लिंट बड़ा है, ये कौन सा बड़ा है, इनके बारे में जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये कॉटन से, फाइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। यहाँ पे आप देखोगे कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कहाँ से करोगे, सीड कोट से। सीड कोट को यहाँ पे क्या कहते हैं, टेस्टा या सरफेस। 2 प्रकार के हैं, लिंट और फज। यहाँ पे आप देखोगे अगला क्वेश्चन 107, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग द मियोसिस अकर। बाइवेलेंट का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है, मियोसिस की कौन से स्टेज में होता है, तो जाइगोट इनके अंदर
निर्माण होता है। अब अपन देखोगे कि बाईवेलेंट होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेल डिवीज़न है, क्या है, सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न दो प्रकार की होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री। मतलब माइटोसिस और सेकंड मियोसिस। मियोसिस को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री भी कहते हैं। मियोसिस में दो प्रकार की होती है, यहाँ पे आप देखोगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जब किसी भी सेल में मियोसिस होता है, खास तौर से मियोसिस सेल होता किस में है, तो यहाँ पे देखोगे आप खास तौर से रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है। और मियोटिक डिवीज़न के दौरान अपन देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसका निर्माण होता है, गैमिट्स का निर्माण होता है। गैमिट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, जब भी मियोसिस डिवीज़न होता है वो हमेशा किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल होनी चाहिए उसके लिए, मतलब 2n होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि 2n का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेल में किसी भी एक गुणसूत्र की जोड़ी पाई जाती हो, मतलब उसमें पेयरिंग पाई जाती हो। यहाँ पे इस प्रकार की कोई सेल है और सेल में क्या होते हैं, गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस प्रकार से ये एक जोड़ी है। यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से दो जोड़ी है दोनों क्रोमोसोम की, और ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों के क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग। ये पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग कहाँ करते हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में, फर्स्ट क्या आप देखोगे, प्रोफेज फर्स्ट, या प्रोफेज भी कह सकते हो, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो इसमें जाइगोटिन जो स्टेज होती है ना, सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, और जिनमें से देखो अब इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, क्रोमेटिड है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक दूसरे की कॉपी होती है। लेकिन ये दोनों अगर आप आपस में देखोगे, रेड और ब्लैक अगर आप देखोगे तो ये क्या है भाई, नॉन सिस्टर है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो किनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी। किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगी। जब ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है, होमोलोगस स्ट्रक्चर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, किसमें, जाइगोटिन के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर किसमें बनी, जाइगोटिन के अंदर। बाइवेलेंट को अगर आप देखोगे तो इसे एक कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से कहा जाता है। यहाँ पे तो टर्म दिया है बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, लेकिन अगर इसकी जगह पे आपसे पूछा जाता सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी कहाँ पे पाया जाता है, सेम यही स्ट्रक्चर है इसकी। और इसकी स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है बीच के अंदर इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल फाइबर के नाम से जानते हैं। ये बीच के अंदर क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन के दो साइड के अंदर दो प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे आप देखोगे दो प्रोटीन पाई जाती है।
एक ये प्रोटीन है और एक ये प्रोटीन है। इसे क्या कहते हैं? लेटरल प्रोटीन कहते हैं, मतलब साइड प्रोटीन कहते हैं। और ये आपस में लेटरल प्रोटीन की सहायता से कुछ इस प्रकार फाइबर से जुड़ी रहती है, सेंट्रल प्रोटीन से इस प्रकार से, ठीक है, लेटरल प्रोटीन से जुड़ी रहती है। अब ये जो साइड वाली जो प्रोटीन है, इनके ऊपर क्या उपस्थित है? हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिन जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है और एक देखोगे इसी के साथ में दूसरी जो है, दूसरी कॉपी जो है सिस्टर क्रोमेटिन, वो यहाँ पे प्रेजेंट है इस प्रकार से। और इसके जस्ट ऑपोजिट यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो इस साइड में ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है ना, जैसे दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं, इसका मतलब दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं। ये दोनों तो क्या है? एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड बताई मैंने आपको, ये वाले भी। लेकिन ये दो जो हैं ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज होता है। इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा, मतलब इनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। क्रोमोसोम अपने फ्रेगमेंट सब वो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे या शेयर करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। जो मतलब कॉम्प्लेक्स जो बना है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो तो कहाँ बना है? जाइगोटिन बना है। अब जो एक्सचेंज होगा वो कौन सी में होगा? पैकाइटिन स्टेज में होगा। इसमें होगा अगली स्टेज जो होगी पैकाइटिन स्टेज में, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। तो ये कौन सी होगी? सेंट्रल प्रोटीन होगी। ये सब क्या होगी? लेटरल प्रोटीन होगी। ये दो जो हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या होगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी। क्रॉसिंग ओवर कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है ना। इनके बीच में कैसे होगा? ये तो आपस में एक ही दोनों बहनें हैं, हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा इन दोनों के बीच में, रेड और ब्लू की, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस प्रकार से आज का कुछ पोर्शन जो था वो अपन ने देखा है यहाँ पे। शायद इसमें से ये जो आप देखोगे जाइगोटिन के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन थे, और अगला पार्ट के अंदर अपन जो भी डिटेल में हो सकेगा तो अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? आप लोग अपना रिप्लाई ज़रूर देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।